संसद में सेंगोल पर उठ रहे सवाल। सेंगोल की जगह संविधान रखने की मांग। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। क्या सेंगोल से लोकतंत्र को खतरा? संविधान और आपातकाल के बाद अब सेंगोल पर बवाल। संसद सत्र में हंगामा नॉनस्टॉप जारी है। जनता से जुड़े मुद्दों पर हंगामे का पहरा लगा हुआ है। इस बीच अब संसद में स्थापित किए गए सेंगोल को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. सिंह ने सेंगोल को हटाने की मांग की है और उसकी जगह संविधान की विशाल प्रति लगाने की बात कही है। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। समाजवादी पार्टी सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बता रही है और अब मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेता हमलावर हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि सेंगोल को संसद में नहीं बल्कि म्यूजियम में रखना चाहिए। हम इंडिया आघाड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इंडिया आघाड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सेंगोल पर उठ रहा विवाद आज का नहीं है। याद करिए, जब नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल स्थापित किया था उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था। अब एक बार फिर मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। ये तो समाजवादी पार्टी का तो कुछ दूसरा कुछ काम है नहीं। इन लोगों ने इतना दिन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लोग हर समय ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनता को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको सुविधा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन मानता ही नहीं। सेंगोल को संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया है। नए संसद में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित समारोह में सेंगोल को स्थापित किया गया था। संसद में सेंगोल स्थापित किए जाने से पहले तमिलनाडु के अलग अलग अधिनियमों के करीब 30 पुरोहितों ने सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था। माना जाता है कि जिसे सेंगोल सौंपा जाता है उससे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की उम्मीद की जाती है। बता दें कि सेंगोल एक तरह का राजदंड है जिसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित नेहरू को भी सौंपा गया था।
सेंगोल शब्द तमिल शब्द से मई से आया है, जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी होती है और इस पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान हैं। वहीं अगर सेंगोल के इतिहास पर नजर डालें तो इसका नाता चोल साम्राज्य से रहा है। जानकार बताते हैं कि जब चोल साम्राज्य में नया राजा बनता था तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नए राजा को दिया जाता था। ये भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा खास ऐतिहासिक प्रतीक भी है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया था। अब एक बार फिर इसी सेंगोल को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सेंगोल के मुद्दे को लेकर विपक्ष कितना हमलावर रुख अख्तियार करता है। संसद में सेंगोल पर चर्चा होती है या फिर सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।